मतदान समाप्ति के पश्चात एक बहुत बड़ा कार्य उनके जिम्मे होता है। चूंकि उनके साथ चारों मतदान पदाधिकारियों में से मात्र वही जाते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी है कि मशीन के साथ ही सबसे पहले मतदान जब समाप्त हो जाए तो मशीन को, ये कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करने के पूर्व ये कंट्रोल यूनिट में जो क्लोज बटन है उसके ऊपर रबर लगा रहता है, उसको रबर को हटाते हैं, उसको दाब देते हैं, यानी बोर्ड को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इस मशीन को ऑफ करेंगे और इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। इसको हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे और वीवीपैट का भी जो पीछे का है वर्टिकल जो है उसको सुला देंगे। और इस तरह ये तीनों मशीन अपने अपने उनके डब्बे में उनके रख देंगे और रखने के पश्चात उन पर एड्रेस टैग लगा देंगे, ये काम और सील कर देंगे। अब पैकेट बनाने की जिम्मेवारी है, इसके लिए 2-3 चीजें जरूरी है। चूंकि P1, P2, P3 ये हमारे साथ थे और हम लोग थे, तो इसमें कुछ बातें हैं कि मशीन के साथ क्या चाहिए। तो मशीन के साथ एक पीठासीन पदाधिकारी जहां रिसिप्ट काउंटर बना है, उस रिसिप्ट काउंटर पर जब जाएंगे तो सबसे पहले उनको ईवीएम चाहिए। ईवीएम का यह मतलब कि CU, BU और वीवीपैट ईवीएम हो गया। दूसरा चाहिए ओपन पैकेट, इनमें चाहिए ओपन पैकेट। उसके बाद चाहिए स्टैट्यूटरी पैकेट और नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट। और उसके बाद थर्ड होता है, फोर्थ होता है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं, लेकिन ये 4 चीज बहुत जरूरी है। ईवीएम के बगैर आपका काउंटिंग नहीं होगा। यहाँ ईवीएम के केस में एक होता है कि जो 50 वोट हम लोग डाले थे, जो 57 पर्चियाँ दी थी मॉक पोल में, उसको हम लोग एक काले लिफाफे में डालकर उसको सील करते हैं और उसको एक प्लास्टिक के डब्बे में डालकर पिंक से चारों तरफ से जोड़ बना देते हैं। उसको हम लोग दिखाएंगे, वो सील करते हैं। यानी ईवीएम में एक तीनों चीज CU, BU, वीवीपैट और वो मॉक पोल का जो 57 पर्चियाँ है उसको रखा हुआ डब्बा ये साथ में रहेगा। अब आएंगे पैकेट पर। खुला पैकेट में क्या होगा, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी ये 27 पॉइंट पर होता है, 27 बिंदुओं पर होता है। और सबसे अंत में यहाँ आपको लिखना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान हुआ और आप बजाते अपना साइन करेंगे। बाएं साइड अपना बूथ का नाम और डेट डालेंगे। ये 27 कॉलम में इस डायरी में P1 और P2 का भी साइन होता है। चूंकि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि P1 जितना वोटर लिस्ट में वोटर टर्न किया बराबर, P2 के 17 रजिस्टर में बराबर, P3 की पर्ची और बराबर कंट्रोल यूनिट में टोटल डालने पर आया वोट इक्वल होना चाहिए। तो उस स्थिति में डायरी विभिन्न बिंदुओं को टच करती है। इसमें 27 बहुत इजी है, आप उसको भर सकते हैं। और उस क्रम में पहले ऊपर से शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, बूथ का नाम वगैरह, अगर नीचे कितने वोटर थे, इस तरह करके आएगा और ये घोषणा होता है। इसी तरह डायरी के पश्चात घोषणा है। घोषणा 3 कैटेगरी में है, मतदान के प्रारंभ, मध्य में और अंत में। इसमें ध्यान रखना है कि जो आपको मशीन के थ्रू हम लोग करा रहे हैं, बीच बीच में मशीन हमारी धोखा दे जाती है, उस स्थिति में मध्य में भी इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन घोषणा पर भी आप पोलिंग एजेंट से साइन करा लेंगे। जो ब्यौरा है उसमें आसान होता है, आप भर सकते हैं। एक 17C है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। 17C जो है, ये 17C रिकॉर्ड किए गए मतों का विवरण, यानी ये मांगता है 17C कि उस बूथ पर कितना वोटर था, उस बूथ पर 17A रजिस्टर में कितना हस्ताक्षर है, उस बूथ पर टेंडर वोट कितना है, उस बूथ पर क्या वोट देने से किसी ने इनकार किया, उस बूथ पर क्या टेस्ट वोट हुआ। तो टेस्ट वोट चूंकि चर्चा हम नहीं किया है, कर लें। एक टेस्ट वोट करना है। टेस्ट वोट में ये कहता है कि कोई वोटर आया और जो मशीन से वोट दिया और मशीन के वीवीपैट पर ऊपर है, हमने लोटा को दिया और एक ग्लास पर्ची निकल गई। उस स्थिति में ये आकर प्रिजाइडिंग को कहेगा कि हमने तो ग्लास को लोटा को दिया, ग्लास निकल गया, यानी सही वोट नहीं जा रहा है। उस स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी उससे कहेंगे कि आप गलत बोलेंगे तो आपको 6 महीने की सजा और राशि जुर्माना हो सकती है। तो उसको यदि इतना चेताने के बाद भी वो कह रहा है कि नहीं टेस्ट वोट हम देंगे नहीं, अर्थात मुझे
मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने लोटा भर दिया और गिलास रंग का निकल गया, चीनी का निकल गया। उस स्थिति में ये टेस्ट वोट 17 ये रजिस्टर में पुनः हो जाएंगे और सीरियल बढ़ाते हुए उसको लिखेंगे, क्योंकि उसका क्रमांक वही रहेगा, अतः उसके अभिव्यक्ति कॉलम में टेस्ट वोट लिखा जाएगा और पोलिंग एजेंट, पीठासीन पदाधिकारी और वह वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट भीतर जाकर और वोट देंगे। और जो ही जब वीवीपैट पर जो 7 सेकंड तक रहता है उसमें उसका कहना ये सही हो जाए कि सही में लोटा पर उसने दिया और चुनाव चिन्ह गिलास निकल गया, यानी उसका कहना सही हो जाए तो तुरंत सबसे पहले मतदान को स्थगित करेंगे और इसकी सूचना रिटर्निंग अफसर को दे देंगे। लेकिन यदि उसका कहना गलत हो जाए, जिसने लोटा चिन्ह पर दिया था और लोटा ही निकले, और उस स्थिति में वह जो प्रक्रिया है वो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उसका क्रमांक P2 में 17 रजिस्टर में 2 बार एंट्री हुआ है, इसीलिए 17C में उसका ब्यौरा दिया जाता है कि क्या किसी ने टेस्ट वोट दिया, नहीं दिया तो NIL में लिखिए या 0 लिखिए या क्रॉस कीजिए। तो 17C जो है पूरा एलोबरेट फिगर मांगता है, कंट्रोल यूनिट में कितना वोट, 17 रजिस्टर में कितना, टेस्ट वोट कितना, टेंडर वोट कितना, ये सब निकाल कर हम लोग ठोस निकालते हैं कि कंट्रोल यूनिट में वोट जितना है उतना ही को कंसीडर किया जाता है। चूंकि टेस्ट वोट में इसका 1 वोट बढ़ चुका है, इसलिए उसको 1 वोट माइनस करना होता है, तो इस तरह उसको टेस्ट वोट कहते हैं। अब 17C के बाद पेपर सील लेखा, ये चूंकि हम लोग इसमें जान चुके हैं, हम लोग को पेपर सील जो मिल रहा है वो 3-4 मिलता है, आपका एक लग गया, एक फट गया, एक बच गया, तो यूज और अनयूज उसका ब्यौरा, किसने आपका कितना यूज हुआ और कितना अनयूज हुआ, वही पेपर सील लेखा होता है। एक होता है VTR रिपोर्ट, बहुत बेजोड़ चीज है, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है, बूथ का नंबर है, नेम है और आगे वो ब्यौरा कि कितना वोटर वहां था, कितनी वोटिंग हुई और उसमें वोटर टर्न आउट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, ईपिक के थ्रू कितना वोट गया, नॉन ईपिक के थ्रू कितना गया, एलोबरेट फिगर ये VTR में होता है। और एक होता है विजिट सीट। विजिट सीट में सभी पीठासीन पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है कि पूर्व के अनुभव पर यह देखा गया है कि कभी भी आपके चेक लिस्ट में एक पन्ना विजिट सीट का नहीं हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। विजिट सीट आप एक सादा कागज ले लेंगे और उस पर आप बहुत ये कॉलम बना देंगे, इसमें है विजिट सीट आपने बना लिया, जब चेक लिस्ट में नहीं थे तो घबराने की जरूरत, आप सीरियल बना देंगे 1 2 3। ये मतदान के क्रम में आने वाले पदाधिकारी का नाम होता है, कौन आए, मान लीजिए सेक्टर में उनका नाम कुछ होगा, पद नाम होगा, कितने बजे आए, समय होगा, वोट कितना हुआ, टर्नआउट, उस समय 50 वोट गिरा था, साइन। यानी ये विजिट सीट है, ये पीठासीन पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि यदि नहीं भी आपके झोले में हो और गलती से आपने छोड़ दिया तो कोई सादा कागज पर बनाकर जितने पदाधिकारी PCCP मजिस्ट्रेट या आपका सेक्टर या जोनल वो भी पदाधिकारी आए उससे साइन कराते हुए ये आपका साक्ष्य होता है कि हमारे बूथ पर बहुत लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आए। एक और चीज आप ध्यान दें कि ये विजिट सीट के पश्चात ये खुला पैकेट आप रखेंगे, मशीन के साथ ही ये खुला पैकेट दिया जाता है। अब आइए, एक ग्रीन हरे रंग का हमारा स्टिचरी पैकेट होता है जिसमें 5 ही चीज है, ये बहुत जरूरी है। ये पैकेट इतनी आवश्यकता है कि इसमें P1 को हमने क्या दिया था, ध्यान रखना है, रटने की चीज नहीं है, बस ध्यान रखिए। एक पीठासीन पदाधिकारी के दिमाग में है कि हमको